हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो नए कानून थे BNSS, BNS और BSA, ये तीनों कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हो गए हैं। यानी अब जो 1 जुलाई 2024 से जो भी केसेस, जो भी प्रोसीडिंग है हमारे कोर्ट की, वो सब नए कानून के हिसाब से चलेगी। इस नए कानून की अगर बात करूँ, इसमें पुलिस को पावर दे दी गई है कि वो किसी का भी एनकाउंटर कर सकती है। एनकाउंटर करने के पहले कुछ अलग रूल था, अब चेंज करके कुछ अलग रूल दे दिया गया। तो इस वीडियो में इन तमाम बातों पे डिस्कशन करेंगे कि आखिर पुलिस को कितनी पावर दे दी गई है। क्या वो किसी का भी एनकाउंटर कर सकती है कि किसी विशेष केस पे ही एनकाउंटर कर सकती है। तो आप वीडियो पूरा देखिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और नहीं अच्छा लगता है तो आप डिसलाइक करिएगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि पुलिस जो है एनकाउंटर कब करती है, जब कोई ऐसा अपराध है। मतलब नए कानून में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा अपराध कर देता है जिसकी सजा उम्र कैद है, यानी अगर कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करता है और वो पुलिस से बचने के लिए भागता है पुलिस, तो पुलिस क्या कर सकती है कि इस केस में उस व्यक्ति का एनकाउंटर कर सकती है। जब उस व्यक्ति के ऊपर ऐसे संज्ञेय अपराध का जब केस दर्ज होता है, तो पुलिस वो सबसे पहले ढूंढती है कोई अपराधी है, किसी ने कृत कर दिया। अब हम मानते ये बात करेंगे कि आखिर वो कौन कौन से अपराध हैं जिसमें उम्र कैद की सजा दी जाती है। जैसे आप रेप कर देते हो, हत्या कर देते हो, डकैती के दौरान किसी की हत्या कर देते हो, ये तमाम चीज़ें अगर होती है तो इस केस में आपको उम्र कैद की सज़ा दी जाती है। अगर ऐसी सज़ा का आरोप आप पे लगा है, आप पुलिस से बच रहे हैं, भाग रहे हैं, तो आपको मतलब पुलिस आप पे एनकाउंटर कर सकती है। दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर आपके ऊपर फांसी का आदेश है, कोर्ट ने आपको फांसी दे दिया लेकिन आप भाग रहे हो, पुलिस आपको दौड़ा रही है, आप भाग रहे हो, आप कहीं छुपे हो, तो इस केस में भी आपको पुलिस एनकाउंटर कर सकती है। अब बात करते हैं कि आखिर फांसी किस अपराध में दी जाती है। तो आपने कहीं पे किसी को मार दिया, ठीक है, आपने देशद्रोह कर दिया, गैंग रेप कर दिया, तो ये तमाम चीज़ें अगर होता है तो ऐसे केस में फांसी की सज़ा दी जाती है। यानी अगर उम्र कैद की सज़ा है मिली है आपको, और फांसी की सज़ा अगर मिली है, इस दोनों में से कोई एक हो सकता है, और आप भाग रहे हैं पुलिस से, तो पुलिस आप पे एनकाउंटर कर सकती है। अब बात करते हैं कि पुलिस क्या अपने मनमाने तरीके से एनकाउंटर करेगी, क्योंकि अगर ऐसा ला आ गया है तो क्या होगा, पुलिस कभी भी किसी को भी मार सकती है। मतलब उसको ढूंढे ना, फालतू परेशान ना होने के लिए तुरंत एनकाउंटर कर दे। तो ये भी तो इसका एक निगेटिव पक्ष है ना। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। पुलिस का एक रूल बुक होती है कि एनकाउंटर कैसे करना है। हर स्टेट की रूल बुक अलग होती है। पंजाब का अलग है एनकाउंटर का, और हरियाणा का अलग है, यूपी का अलग है, MP का अलग है। लेकिन जो नियम कायदे कानून है वो पूरे देश स्तर पर बनाए जाते हैं एनकाउंटर के। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए पुलिस को एनकाउंटर करना है किसी व्यक्ति का, तो कैसे एनकाउंटर किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले एनकाउंटर के अगर रूल बुक में आप देखेंगे तो सबसे पहले कहा जाता है कि अगर व्यक्ति पास में भाग रहा है तो आप उस पर अपने गन यानी पिस्टल से वार नहीं करेंगे, आप लाठी रस्सी से उसे पकड़ने का प्रयास करेंगे, और उसके कमर के नीचे आपको ये लाठी का प्रयोग करना है। लेकिन तब भी अगर व्यक्ति पकड़ में नहीं आ रहा है, वो भागे जा रहा है और आपसे दूर हो रहा है, तो आपको अगर गोली चलानी है तो सबसे पहले आपको पैरों में गोली चलाना है। क्यों? क्योंकि उसको रोकने के लिए आपको पैर में गोली मारना है कि वो व्यक्ति रुक जाए, गिर जाए, आप उसको पकड़ सकें। कभी भी आपको डायरेक्टली उसके सीने में नहीं मारना है या फिर कंधे पे नहीं मारना है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने पैर में मारा गोली, तब भी वो व्यक्ति भाग रहा है या फिर कुछ कर रहा है या आपके ऊपर वार कर रहा है, इस केस में आपको ये फिर दिया जाता है कि आप उसके कंधे पे गोली मार सकते हो। ठीक, मतलब ऐसा नहीं। अब देखिए पुलिस वाले जब काफ़ी आपने देखा होगा तो डायरेक्ट किसी को शूट कर देते हैं, फिर वो अपनी वो जो होती है चार्जशीट में दिखाते हैं कि हमने पहले पैर पे वार किया, वो नहीं लगा, वो भाग रहा था, फिर हमने ऐसा किया वैसा किया। वो उनकी जो भी चार्जशीट बनती है उसमें आप दिखाते हो, क्योंकि नहीं करेंगे तो उन पर कार्रवाई हो जाएगी। अब ये तमाम बातें जो अभी हमने बात किया कि ये फांसी पे अगर अपराध ये आपने फांसी मिला या फिर उम्र कैद, तो इसमें पुलिस एनकाउंटर कर सकती है। इसका जो प्रावधान है वो हमारे जो नया कानून है BNSS की धारा 43 में दिया गया है। अब हम आपको वो जो है धारा दिखाते हैं, उसमें 4 सेक्शन बनाया गया है, 43(1), 43(2), 43(3), 43(4). अब हम बात करते हैं 43(1) की। मैं अगर मैं संक्षेप में बात करूँ तो इसमें यही कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी दे रहा है तो पुलिस वाले उसे टच नहीं करेंगे, उसे स्पर्श नहीं करेंगे। अगर वो गिरफ्तारी नहीं दे रहा है तब उसको स्पर्श करेंगे, टच करेंगे, पकड़ेंगे। और इसमें यह भी कहा गया है कि अगर कोई महिला है, अगर वो अपनी गिरफ्तारी दे रही है
तो कोई टच उसको नहीं करेगा। अगर वो गिरफ्तारी नहीं दे रही है, उसको गिरफ्तार करना है तो आपको महिला कांस्टेबल बुला के ही करना पड़ेगा उसको गिरफ्तार। दूसरे की बात करूँ तो इसमें कहा गया है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति उसे गिरफ्तार करने के प्रयास का बलपूर्वक प्रतिरोध करता है या गिरफ्तारी से बचने का प्रयास करता है, तो जो पुलिस अधिकारी हैं उन आवश्यक साधनों का प्रयोग कर सकते हैं। अब किस आवश्यक सावधान का प्रयोग करना है, ये हमारे 3 में हम देखते हैं। 3 में क्या है, 43(3), मतलब 43 में टोटल 4 सेक्शन बनाए गए। 43(3) में कहा गया है, पुलिस अधिकारी अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय या व्यक्ति को अदालत में पेश करते समय हथकड़ी का प्रयोग कर सकता है, ठीक है, जो कि आदतन या बार बार अपराधी है। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो बार बार अपराधी है या फिर उसकी आदत बन गई अपराध करने की, तो उसको हथकड़ी पहना सकता है। और इसमें जैसे एसिड अटैक वाले हैं, कोई ऐसे दवा नशीली वैसे, इन तमाम लोगों को इस तरीके से किया जाता है। चौथे में कहा गया है कि चौथे में ही कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति है जिसको कि मृत्यु दंड मिला है या फिर आजीवन कारावास मिला है, अगर वो भाग रहा है, पुलिस से अपनी गिरफ्तारी नहीं दे रहा है, तो उसको इनकाउंटर किया जा सकता है। दोस्तों ये था हमारा 43 जो था BNSS का, और इसमें तमाम चीज़ें दिया गया है। मतलब पुलिस को एक पावर दी गई है कि आप इस तरीके से कर सकते हो। पहले भी एनकाउंटर करने का वो था, रूल था, लेकिन अब में जो नए कानून के हिसाब से आपको बताया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।